morning students, welcome to the class of accountancy. Students, today we are starting in chapter number 9, leisure, question number 3. In this question, students, pass journal entries of Messrs. Bhuvan Traders Delhi from the following transactions. Post them to the leisure. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसमें जर्नल एंट्रीज अपनी पास करेंगे एंड आफ्टर दैट उसकी हम पोस्टिंग कर देंगे टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर अकाउंट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्ट कर दिया जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट फॉर डेबिट कॉलम, अमाउंट फॉर क्रेडिट कॉलम. 2020 April 1 first transaction related with commenced business with cash, then cash account debit to capital account. And students, you note down narration. Being business started 1,50,000 and 1,50,000. April 2nd, open a bank account with PNB. PNB बैंक में हमने क्या कर दिया, मीन्स मैसर्स भुवन ट्रेडर्स दिल्ली ने अपना बैंक अकाउंट ओपन करा. देन बैंक हमारी इंक्रीज हो जाएगी और बैंक में हम अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, कैश को डिपॉजिट करके 50,000 का हमने अपना बैंक अकाउंट, फर्म ने अपना बैंक अकाउंट ओपन कर लिया. April 3rd, परचेज्ड फर्नीचर, नॉट परचेज गुड्स. गुड्स और फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, इन सब में डिफरेंस है. दीज आर द पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड गुड्स हमारा किसका पार्ट है, करंट एसेट्स का, जिसको हम रीसेल करने के पर्पज से खरीदते हैं. तो यहाँ पर हमने फर्नीचर परचेज करा एंड व्हेन ट्रांजेक्शन इज साइलेंट, तब हम उसे क्या मान लेते हैं कि वो हमने कैश से ही खरीदा है, तो कैश अकाउंट. हमने फर्नीचर परचेज किया स्टूडेंट्स 20,000 रुपीज का. देन April 7, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रूपर ट्रेडर्स. रूपर ट्रेडर्स सप्लायर का भी नाम है और सप्लायर के नेम के साथ में फॉर कैश ट्रांजेक्शन है, तब सप्लायर को नहीं देखेंगे. अब हमने कैश से ट्रांजेक्शन करी, तब हम अपने कैश को देखेंगे एंड एंट्री हो जाएगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने गुड्स खरीदा है फॉर कैश 30,000 का एंड April 8 में परचेज गुड्स फ्रॉम हेमा ट्रेडर्स. और अब हेमा ट्रेडर्स सप्लायर के नेम के साथ कैश और चेक बैंक कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हमने गुड्स परचेज्ड किया, परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू हेमा ट्रेडर्स. ये ट्रांजेक्शन हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानी जाती है 42,000 रुपीज का. देन April 8 के बाद हम आ जाते हैं 10 अप्रैल को कैश सेल किया. अब इसका क्या मतलब है, कैश सेल कि हमने सोल्ड गुड्स किया फॉर कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड हो जाएगी इसकी नरेशन 30,000 रुपीज का. देन स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आ जाते हैं, हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू गुप्ता ट्रेडर्स. एक सेल करी कैश सेल, दूसरी सेल करी क्रेडिट सेल. ठीक है, तो यहाँ पर April 14 गुप्ता ट्रेडर्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 12,000 का. ये हमने भी गुड्स को कम कर दिया अपने. April 16 में रेंट पेड कर दिया, तो रेंट अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया एक्सपेंस से, और पेड करने से कैश हमारा डिक्रीज हो गया. रेंट हमने 4,000 रुपीज का पेड किया है. देन April 18 paid electricity charges, then electricity expense
डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को पेड कर दिया 1000 रुपीज से। नाउ रिसीव्ड कैश फ्रॉम गुप्ता ट्रेडर्स अप्रैल 20। कैश आप रिसीव्ड कर रहे हैं, कैश आपके पास आ रहा है और जिससे आता है वो गिवर है गुप्ता ट्रेडर्स से आ जाता है 12,000 का कैश। देन अप्रैल 22 गुड्स रिटर्न टू हेमा ट्रेडर्स। हेमा ट्रेडर्स से हमने अभी माल खरीदा था। नाउ गुड्स को रिटर्न वापस कर दिया हमने हेमा ट्रेडर्स को। अब हेमा ट्रेडर्स हमारी रिसीवर बन गई और हमने उनसे माल खरीदा था तो हमने रिटर्न आउटवर्ड या फिर परचेज रिटर्न कर दिया, गुड्स वापस कर दिया 2000 रुपीज का। एंड कैश पेड टू हेमा ट्रेडर्स अप्रैल 23 को हमने हेमा ट्रेडर्स को कैश पेड कर दिया। कैश हेमा ट्रेडर्स डेबिट टू कैश अकाउंट, हमारे पास से कैश डिक्रीज हो गया 40,000 का स्टूडेंट्स। एंड 25 अप्रैल को हम पोस्टेज स्टैम्प्स खरीद के लाए। टेलीग्राम एंड पोस्टेज स्टैम्प्स एक एक्सपेंस होता है, तो पोस्टेज एक्सपेंस डेबिट इसे भी आप खरीद के लेकर आए हैं तो परचेज से एंट्री ना करके, क्योंकि ये गुड्स नहीं है हमारा, अदरवाइज हम पोस्टेज स्टैम्प से ही एंट्री कर देंगे 100 रुपीज़। और अगर गुड्स खरीद के लाते हैं तब हम एंट्री करते हैं परचेज से। अप्रैल 30 पेड सैलरी टू मोहन। मोहन से नहीं मतलब है आपने मोहन को क्या चीज़ पेड करी, सैलरी दी है तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरी पेड। ओके, 4000 रुपीज़ की आपने सैलरी पेड कर दी स्टूडेंट्स। नाउ अब हम प्रिपेयर करेंगे और पोस्ट और ट्रांसफ़र कर देंगे रिलेटेड अकाउंट्स में। लेजर अकाउंट्स अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारा आप अगर सीरीज से चलेंगे कोई भी अकाउंट आपका स्किप नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कमेंस्ड बिजनेस से स्टार्ट करा है, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। तो नंबर 1 पर हम अकाउंट कौन सा प्रिपेयर करेंगे, अपना कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। और स्टूडेंट्स ये भी मस्ट नहीं है कि पहले आप जर्नल एंट्री करेंगे उसके बाद ही आप लेजर बना सकते हैं। अगर आपने नेचर ऑफ अकाउंट अच्छे से सीख रखा है तब आप विदाउट एंट्री करे हुए भी आप पोस्टिंग करना सीख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये हमने लेजर अकाउंट्स स्टार्ट कर दिए इन द बुक्स ऑफ मैसर्स भानु ट्रेडर्स दिल्ली। ओके, किसकी बुक्स में आप एंट्री कर रहे हैं या फिर किसकी बुक्स में हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। नंबर 1 अकाउंट हमें बनाना है स्टूडेंट्स कैश अकाउंट। फॉर्मेट बना लेते हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जीएफ एंड अमाउंट। ओके, तो यहाँ पर और कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश का आना और कैश का जाना, कैश का इंक्रीज कैश का डिक्रीज देखेंगे। जिस अकाउंट को आप प्रिपेयर कर रहे हैं सिर्फ उसी पर फोकस करेंगे कि वो अकाउंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और आपको उसका नेचर अगर पता है तब आप राइट वे से उसको राइट साइड में एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैश अकाउंट हम बना रहे हैं और कैश अकाउंट हमारा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश किया गया तो अप्रैल 1 से ही स्टार्ट हो गया। और कमेंस्ड बिजनेस करने से कैश फर्म में इंक्रीज होता है, लेकिन नेम किसी दूसरे अकाउंट से मतलब क्या होता है कि जो अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया। अगर कैश डेबिट है तो क्रेडिटेड अकाउंट का नाम आएगा, और अगर कैश क्रेडिट में है तब डेबिटेड वाले अकाउंट का नेम उस साइड में आ जाता है। तो टू कैपिटल हमने कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था। ओके, नाउ 2 अप्रैल में बैंक अकाउंट ओपन करवाया था। बैंक डेबिट टू कैश कर रहे थे, कैश को
क्रेडिट किया है और क्रेडिट किया है तब हम जो भी अकाउंट आपने डेबिटेड करा है क्रेडिट साइड में, उस अकाउंट का नाम बाई के साथ आ जाएगा। बाई बैंक अकाउंट के नाम से 50,000 रुपीज स्टूडेंट्स हमने कैश दे दिया। परचेज्ड फर्नीचर करा 3 अप्रैल को, बाई फर्नीचर करने से कैश क्या हो गया, अगेन इंक्रीज हो गया 20,000 का। देन नेक्स्ट गुड्स खरीदा था रूपर ट्रेडर से बट फॉर कैश खरीदा था 7 अप्रैल को बाई परचेज के नाम से, क्योंकि कैश अकाउंट में कैश का नाम कभी नहीं आता है, तो परचेज अकाउंट के नाम से आपने कैश दे दिया, आपका कैश डिक्रीज हो गया 30,000 का। नेक्स्ट एंट्री क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश उसमें नहीं आया तो हम भी उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देन कैश सेल्स किया 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल टू सेल्स के नाम से कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, डेबिट में आ गए बट अदर अकाउंट के नेम से, तो टू सेल्स के नाम से कितने रुपए की सेल करिए 30,000 की। देन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, इसमें कहीं कैश ट्रांजैक्शन नहीं करी तो इस वजह से ये ट्रांजैक्शन नोट नहीं करेंगे। रेंट पेड किया, रेंट पेड किया हमने 16 अप्रैल को बाई रेंट अकाउंट के नाम से 4,000 रुपीज का रेंट पेड किया। 16 के बाद 18 अप्रैल को बाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड किया गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,000 रुपीज का। देन कैश रिसीव्ड करा था गुप्ता ट्रेडर से, कैश रिसीव्ड करा, कैश डेबिट और इंक्रीज हो गया हमारा 20 अप्रैल को टू गुप्ता ट्रेडर्स के नाम से स्टूडेंट्स 12,000 का आपने कैश रिसीव्ड कर लिया। इसके बाद गुड्स रिटर्न में कहीं कैश नहीं आया। कैश पेड टू हेमा ट्रेडर्स 23 अप्रैल बाई हेमा ट्रेडर्स को क्या कर दिया हमने कैश दे दिया। कैश को देखना है, कैश हमारा डिक्रीज हो गया 40,000 रुपीज से। एंड पोस्टेज स्टैम्प्स हमने खरीदे थे 25 को, वो भी कैश से खरीदे थे बाई पोस्टेज स्टैम्प्स और एक्सपेंस डेबिट करे थे 100 रुपीज के। एंड सैलरी पेड की थी बाई सैलरी अकाउंट, ये आ गया आपका क्रेडिट साइड में, और कितने रुपए की सैलरी दी है 4,000 रुपीज की सैलरी। अब हमें क्या करना है, अब पहले हम बैलेंस निकालेंगे, देन उसको ओपनिंग बैलेंस में कन्वर्ट कर देंगे। पहले क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, फिर उसको ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ की नेक्स्ट डेट पर उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि हमने 1,92,000 का टोटल डेबिट साइड का ज़्यादा है कंपैरेटिवली, क्रेडिट साइड 1,92,000। तो 30 अप्रैल को ही स्टूडेंट्स हमारा क्या आ जाएगा बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस के नाम से, यहाँ पर आ गया 9 और 1 10, 5 6 और 4 10 और 2 12, 2 कैरी 7 8 9 12 16 और 3 32,900 का स्टूडेंट्स ये हमारा क्या कहलाएगा ओपनिंग बैलेंस। फर्स्ट मई को टू बैलेंस BD के नाम से 32,900 का ये बैलेंस हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। $42,900 आ रहा है स्टूडेंट्स, 32,900 नहीं आ रहा है, तो ये हमने इसका ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। और अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड अकाउंट पर। कैश अकाउंट के बाद कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल था, तो आप अगर सीरीज से चलेंगे तो एक भी अकाउंट आपका स्किप नहीं हो पाएगा। अब हम अपने सेकंड अकाउंट पर आ जाते हैं और हमारा स्टूडेंट्स सेकंड अकाउंट कैसे बनेगा। सेकंड अकाउंट को बनाने के लिए सेकंड अकाउंट आपने कैपिटल का कहीं पर भी और कोई भी एंट्री नहीं करी, ओनली वन एंट्री पास करी है, डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स JF एंड अमाउंट। और कैपिटल आपको पता है बिजनेस स्टार्ट करने से
कैपिटल भी इंक्रीज हो जाती है, क्रेडिट साइड से इंक्रीज होती है 2020 1 अप्रैल, और हम किस नाम से एंट्री कर देंगे, बाई कैश। यहाँ पर भी अदर अकाउंट का नाम आ जाएगा 1,50,000। ओके नाउ थर्ड अकाउंट हमने बनाया है स्टूडेंट्स, हमने बैंक अकाउंट ओपन करा था, तो बैंक डेबिट टू कैश हमने करा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब बैंक अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि कैश तो आप बना चुके हैं, तो बैंक अकाउंट बनाएंगे। इसकी भी आपने और कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी है, तो बैंक की एक सिंपल ट्रांजेक्शन है, इसलिए बहुत छोटा अकाउंट बनेगा इसका। 2020 अप्रैल 2 और टू कैश के नाम से हमने बैंक अकाउंट अपना 50,000 का ओपन कर दिया स्टूडेंट्स। देन अब हम बनाएंगे फोर्थ अकाउंट। फोर्थ अकाउंट में हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर परचेज करा है, और फर्नीचर की भी और कहीं कोई भी फर्नीचर पूरे मंथ में आपने और नहीं परचेज करा, सिर्फ एक ही फर्नीचर परचेज करा है, तो अब हमने क्या बनाया, फर्नीचर अकाउंट बनाया, क्योंकि हमने एंट्री क्या करी है, फर्नीचर डेबिट टू कैश। कैश अकाउंट हम बना चुके हैं, अब नहीं बनाएंगे दोबारा से, ठीक है। तो अब हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, और यहाँ पर फर्नीचर खरीदने से इंक्रीज हो गया 2020, और ये हमने 3 अप्रैल को खरीदा है स्टूडेंट्स, टू कैश के नाम से फर्नीचर हमने खरीदा है 20,000 रुपीज़ का। और इसके बाद हम एक अकाउंट अपना नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं, और नेक्स्ट अकाउंट में स्टूडेंट्स इसके बाद आप ट्रांजेक्शन देखेंगे, हमने कौन सी ट्रांजेक्शन कर रखी है, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रूपा ट्रेडर्स। ओके, तो रूपा ट्रेडर्स तो कहीं हमने नोट ही नहीं करा था, क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन थी। तो अब हम अपना नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे, फिफ्थ, कौन सा, परचेज अकाउंट हम यहाँ पर अपना प्रिपेयर करते हैं, परचेज अकाउंट। यस, परचेज अकाउंट एक्सपेंस का नेचर होता है, परचेज का किसका नेचर होता है, एक्सपेंस का, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट से इंक्रीज होते हैं, तो यहाँ पर हम डेबिट साइड से, चाहे आप परचेज कैश से करें या ऑन क्रेडिट करें, ठीक है। परचेज अकाउंट में आप एंट्री करेंगे ही करेंगे डेबिट साइड में। हमने सबसे पहले 7 अप्रैल को गुड्स खरीदा, तो टू कैश से खरीदा, तो टू कैश के नाम से लिख देंगे 30,000 का। एंड फिर हमने 8 अप्रैल को हेमा ट्रेडर्स से खरीदा था, लेकिन उनसे उधार खरीद के लाए थे, इसलिए सिर्फ नाम आएगा 42,000 का। ओवरऑल स्टूडेंट्स इसका टोटल कितना आया, 72,000, और कुछ भी परचेज में ट्रांजेक्शन नहीं है। 2020 30 अप्रैल को हम इसकी क्या कर देंगे, क्लोजिंग बाई बैलेंस सीडी के नाम से 72,000 की हमने इसकी क्या कर दी, क्लोजिंग। क्लोजिंग हमेशा डबल लाइन से टोटल क्लोज करा जाता है। एंड 1 मई को हम क्या कर देंगे, इसका ओपनिंग एंट्री भी कर देंगे, ओपनिंग बैलेंस लेकर आएंगे, टू बैलेंस बीडी 72,000। एंड स्टूडेंट्स इसी के आगे नेक्स्ट मंथ से और माल खरीदा जाएगा, तो इसी ओपनिंग एंट्री में क्या हो जाएगा, इसको और हम ऐड करते जाते हैं, ठीक है। देन हम बनाएंगे परचेज गुड्स फ्रॉम हेमा ट्रेडर्स। तो आप परचेज का अकाउंट तो बना चुके हैं, अब हम नेक्स्ट अकाउंट अपना बनाएंगे हेमा ट्रेडर्स अकाउंट। अब हेमा ट्रेडर्स को आप देखेंगे कहाँ कहाँ पर एंट्री करी गई है, वो सारी एंट्रीज हेमा ट्रेडर्स से रिलेटेड हेमा ट्रेडर्स के अकाउंट में ही करी जाएंगी। नंबर 1 आपको यहाँ पर हेमा ट्रेडर्स डेबिट में दिखाई दे रहा है परचेज अकाउंट में, तो हेमा ट्रेडर्स में क्रेडिट में आ जाएंगे, परचेज के नाम से 2028 अप्रैल बाई परचेज अकाउंट 42,000। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन के एंड में हमने हेमा ट्रेडर्स और पढ़ा था, गुड्स रिटर्न कर दिया था हेमा ट्रेडर्स को, तो हेमा ट्रेडर्स डेबिट हो रही है टू परचेज रिटर्न के नाम से, ठीक है। तो 2020 गुड्स रिटर्न कराए हमने 22 अप्रैल को, टू परचेज रिटर्न के नाम से 2,000 का। एंड 23 अप्रैल को टू कैश के नाम से हमने 40,000 का कैश पेड कर दिया। और स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आया, क्योंकि मैच कर गया यहाँ पर आपका टोटल,
तो ऐसा भी मस्ट होता है, ठीक है, जिसका टोटल मैच कर गया डेबिट और क्रेडिट साइड का, वहाँ पर कोई भी क्लोजिंग बैलेंस भी निकल के नहीं आता है। तो यहाँ पर हेमा ट्रेडर्स को हमने बिल्कुल सेटल कर चुके हैं, अब कोई भी अमाउंट उन्हें देनी बाकी नहीं रह गई है। अब हम स्टूडेंट्स आ जाते हैं अपनी कैश सेल्स पर 10 अप्रैल। तो आपने कैश सेल्स की एंट्री क्या करी थी, कैश डेबिट टू सेल्स अकाउंट के नाम से, जिसमें से हम अपना कैश अकाउंट स्टूडेंट्स बना चुके हैं। तो फिर हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, अब हम बनाएंगे अपनी सेल्स अकाउंट। और मैंने बताया जिस तरीके से परचेज फॉर कैश और ऑन क्रेडिट होती है, सेम वे सेल्स भी फॉर कैश और ऑन क्रेडिट करी जाती है। तो सेल्स अकाउंट को बनाने के लिए पहले हमने फॉर्मेट बनाया अपना, देन सेल कैसे कैसे करी गई और कितनी ट्रांजेक्शन सेल्स की हैं, 2 ट्रांजेक्शन है। नंबर 1 2020 10 अप्रैल को हमने पहले फॉर कैश माल बेचा था, बाई कैश के नाम से हमने कैश सेल करी थी 30,000 के स्टूडेंट्स, एंड गुड्स सोल्ड किया अब गुप्ता ट्रेडर्स को 14 अप्रैल को, तो बाई गुप्ता ट्रेडर्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स। इन्हें हमने 12,000 का स्टॉक सेल किया, ओवरऑल टोटल कितना आया 42,000, और इसकी अब हमने कर दी, और पूरे मंथ में कोई सेल नहीं करी है तो इसको हमने क्लोजिंग बैलेंस ले आए 42,000 का क्लोजिंग बैलेंस, जिसको हम क्या करेंगे ओपनिंग में चेंज कर देंगे। ओपनिंग हमेशा नेक्स्ट मंथ, अप्रैल के बाद मई आता है, 1 मई को बाई बैलेंस बीडी करके 42,000 का क्या आ गया, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। देन अब हमने कैश सेल करा तो कैश अकाउंट तो हम बना चुके हैं, सेल्स का भी बन गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में सेल्स गुड्स करा था गुप्ता ट्रेडर्स को, तो देन नेक्स्ट अकाउंट हमारा क्या बनेगा, गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट। डेट जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, एंड स्टूडेंट्स गुप्ता ट्रेडर्स को सेल कर रहे हैं, डेटर्स का नेचर है, डेटर एसेट्स होती है। गुप्ता ट्रेडर्स को जब ऑन क्रेडिट सेल करा तब डेटर्स इंक्रीज होती हैं और एसेट्स इंक्रीज होती है डेबिट साइड से। 2020 गुप्ता ट्रेडर्स को 14 अप्रैल को हमने गुड्स सोल्ड किया था टू सेल्स के नाम से 12,000 का। कोई भी गुप्ता ट्रेडर्स की तरफ से रिटर्न नहीं आई थी, लेकिन गुप्ता ट्रेडर्स की तरफ से देन क्या हुआ था, कैश रिसीव्ड करा था, जिससे गुप्ता ट्रेडर्स का अकाउंट क्या हो गया, सेटल हो गया। हमने रिसीव्ड करा 20 अप्रैल को बाई कैश अकाउंट के नाम से 12,000 का कैश। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 12,000 डेबिट एंड 12,000 क्रेडिट। देयर इज ऑल्सो नो क्लोजिंग बैलेंस इन गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट। एंड स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं रेंट पेड पर। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि जितनी भी एंट्रीज, अगर एक ही अकाउंट से रिलेटेड काफ़ी सारी एंट्रीज होती हैं तब उसका फॉर्मेट आप ज़्यादा बड़ा बनाएंगे, अदरवाइज तो बहुत छोटे छोटे फॉर्मेट के आपके अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट अकाउंट अब हमने जैसे रेंट पेड किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, जिसमें से कैश हम बना चुके हैं, तो हमारा अकाउंट कौन सा रह गया, रेंट का अकाउंट रह गया। बिल्कुल सिंपल सी एक ही ट्रांजेक्शन करनी है इसमें, क्योंकि और किसी भी एक मंथ में एक बार हमने रेंट पेड कर दिया, ठीक है। एक्सपेंस है, रेंट का नेचर क्या है, एक्सपेंस का, तो 2020 टू कैश के नाम से 4,000 रुपीज़ का हमने रेंट पेड कर दिया। और 16 अप्रैल सेम वे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का हम अकाउंट बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट सेम वे रेंट की तरह ही बनेगा। इसकी भी आपने एक ही एंट्री करी है रेंट के नाम से, तो हमने भी एक ही अकाउंट बनाना है, बहुत छोटा सा अकाउंट बनाएंगे। 2020 18 अप्रैल को टू कैश अकाउंट के नाम से हमने क्या करा, 1,000 रुपीज़ का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड कर दिया। देन स्टूडेंट्स रिसीव्ड कैश फ्रॉम गुप्ता ट्रेडर्स, कैश अकाउंट भी बना चुके हैं और गुप्ता ट्रेडर्स का अकाउंट भी बना चुके हैं, तो इस ट्रांजेक्शन में कोई भी अकाउंट हम प्रिपेयर नहीं करेंगे। देन गुड्स रिटर्न टू हेमा ट्रेडर्स, गुड्स रिटर्न परचेज रिटर्न है, आपने कहीं पर भी परचेज रिटर्न अकाउंट अभी तक बनाया है नहीं बनाया है, तो सिंपल सी बात है अब हम बनाएंगे अपना परचेज रिटर्न्स अकाउंट, ओके।
इसकी भी एक सिंपल एंट्री, एक ही एंट्री करी है हमने। परचेज रिटर्न क्या है हमारी हेमा ट्रेडर्स डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो क्रेडिट साइड में है 2020 और हमने कौन सी डेट पर रिटर्न करी है 22 अप्रैल। बस हमें नेम चेंज कर देना है अकाउंट का, तो यहाँ पर नेम किसका आ जाएगा, हेमा ट्रेडर्स का नेम आ जाएगा और 2000 रुपीज़ का हमने स्टॉक वापस कर दिया था। देन स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने कैश पेड टू हेमा ट्रेडर्स, और इस ट्रांजेक्शन में भी कैश पेड करा, कैश अकाउंट बना चुके हैं, हेमा ट्रेडर्स को पेड किया तो हेमा ट्रेडर्स का भी अकाउंट बन चुका है। देन स्टूडेंट्स फिर हम आएंगे पोस्टेज स्टैम्प्स अकाउंट पर, एंड पोस्टेज स्टैम्प्स अकाउंट और एक रह जाएगा हमारा सैलरी जो हमने पेड करी थी मोहन को, जिसमें सैलरी और कैश है, कैश बना चुके हैं, सैलरी का बनाएंगे। तो एक अकाउंट तो बन गया आपका पोस्टेज स्टैम्प्स अकाउंट और एक अकाउंट बन जाता है हमारा सैलरी अकाउंट। डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ओके, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है सिंपल सी एक एंट्री हमें करनी है 2020 और 25 अप्रैल, एंड सैलरी हमने 30 अप्रैल को पेड करी। क्या करना है, टू कैश के नाम से तो हमने पोस्टेज स्टैम्प्स कैश से खरीदे हैं 100 रुपीज़ के, एंड टू कैश के नाम से हमने सैलरी पेड कर दी है 4000 रुपीज़ की। इन दिस वे स्टूडेंट्स नाउ वी हैव प्रिपेयर्ड आर लेजर अकाउंट्स। एंड स्टूडेंट्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगी कि विदाउट जर्नल एंट्रीज हम अपने अकाउंट्स को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। ओके, थैंक यू।